ओम शांति। आज 21/1/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें टाइटल दिया कि सवेरे सवेरे उठ पाप से मीठी रूह रूहान करो, और बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। बाबा ने समझाया कि तुम भगवान के बच्चे हो, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो। बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। बाबा ने कहा कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। नाटक कभी लाखों वर्ष का नहीं होता है। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाबा ने कहा सद्गति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। बाबा कहते कि सवेरे उठने की आदत डालो। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान पुनर्जन्म रहित है। ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। बाबा ने कहा मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। यह 84 का चक्र है, यह सारा स्मृति में रखना है। बाबा ने कहा यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिश्त है, यानी स्वर्ग है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। बाबा ने धारणा में कहा पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सद्गुरु की निंदा हो। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है, किसी से घृणा नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। स्लोगन में बाबा ने कहा माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करनी है। करो तो बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उघाड़ते रहो, यानी मनन चिंतन बुद्धि में चलता रहे। मनन चिंतन करना है, कोई भी कर्म करते हुए ज्ञान को अप्लाई करना है कि बाबा ने आज क्या कहा, मुरली में क्या कहा, तो ज्ञान को धारण करना है। ज्ञान को धारण करने से ही वह अपना बनता है। सिर्फ सुना और सुनकर वहीं छोड़ दिया तो फिर वो अपना नहीं बनेगा। ज्ञान को धारण करना है और जो बाबा ने शिक्षा दी है तो उन्हें स्मृति में रखना है, बुद्धि में रखना है और उसे अप्लाई करना, अपने कर्म करते हुए ज्ञान को अप्लाई करना है, तब वो फिर अपनी बनती है। प्रश्न किया बाबा ने सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? तो उत्तर दिया बाबा ने रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो। सारा ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो और बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को रिहर्सल करते हैं तो तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। तो जैसे स्कूल में भी बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर उसे
रिहर्सल करते हैं, उसे याद करते, मनन चिंतन करते हैं, फिर उनका एग्ज़ाम होता है, तब उन्हें माना जाता है कि हाँ उन्हें अब वो एक क्लास से दूसरी क्लास में आ गए। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि आप बच्चे भी अपने पढ़ाई की रिहर्सल करो और ज्ञान की बातों में रमण करो। गीत बाबा ने दिया आज, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति, ओम शांति बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना। बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे सिकलदे बच्चे तो हम हैं ना बाबा के सिकलदे बच्चे, तो तुम भगवान के बच्चे हो ना। तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधेरा मार्ग। और भक्त कहते हैं कि हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। तो कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी हैं कि हम अंधेरे में हैं। सोच रहा क्या चीज़ है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधेरे में है। अभी तुम तो अंधेरे में नहीं हो। जब परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान का सोजरा दिया, ज्ञान दिया, अपने आप का परिचय दिया, परमात्मा कौन है, और हम आत्माओं को अपना स्वधर्म का ज्ञान दिया, स्वरूप का, अपने आप के स्वरूप का ज्ञान दिया कि हम भी बाबा की तरह ही सितारा, एक बिंदी मिसल सितारा है। तो अभी तुम अंधेरे में नहीं, तो अब हम अंधेरे में नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान है। तो तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। तो जो बच्चे स्वर्ग में पहले पहले आते हैं पुरुषार्थ करके, तो वो वृक्ष में पहले पहले आते हैं। नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। तो इसके बीच में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। अभी बाबा क्या कर रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं बच्चों के। तो सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमन करना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। यह ड्रामा की फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। तो सतयुग की आयु इतनी और त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी यह सारा ज्ञान है ना। दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है। खुशी में करना है ज्ञान का सिमरन और बाबा को याद करना है। तो अभी हम सारे ड्रामा के आदि, मध्य, अंत को जान चुके हैं। तो बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष है। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए। तो जैसे मुरली में बाबा रोज़ हमें ज्ञान देते हैं, है ना, ज्ञान रतन हम बच्चों को देते हैं, तो उसे फिर उगारना भी चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए, तभी वह हमारा बनेगा। तो रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह ड्रामा क्या है, अनादि और अविनाशी। तो इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। तो पहले पहले इसमें पुरुषार्थ करके जीतते हैं, फिर हारते जाते हैं। जब रावण राज्य आता है तो अपने फिर हारते जाते हैं। तो अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। तो बाप का फरमान मिला है कि तुम बाप को याद करो। तो यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी ही होता है। बाबा कहते 5000 वर्ष का एक कल्प है। जैसे कह देते हैं दुनिया में या और शास्त्रों में कि लाखों वर्ष का कल्प है। तो बाबा कहते कि नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी ही होता है। कोई याद भी ना रहे तो 5000 वर्ष का चक्र है। तो यह कल्प जो है वो 5000 वर्ष का ही होता है। तो जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है,
तो जैसे जैसे हमें स्मृति आती है तो हमें याद आता है यह 5000 वर्ष का चक्र है, कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। तो यहाँ पहले आत्मा पुरुषार्थ करके जीतती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपने परसेंटेज आत्मा की और गुणों की डाउन होती है तो फिर हारती है। तो सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए, हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई जान नहीं सकते, कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते, तो जैसे बाप होता है वैसे ही बच्चे होते हैं। तो बाप अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं, तो ऐसे ही बाबा जो परम पिता परमात्मा सर उत्तम से उत्तम, बाबा अपने बच्चों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। तो आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा अपने बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो बाबा तो इस सृष्टि चक्र में आते ही नहीं, तो वह हमें ज्ञान देकर ऊंच से ऊंच बनाकर फिर हमें इस सृष्टि चक्र का मालिक बनाकर, इस विश्व का मालिक बनाकर खुद यहाँ से चले जाते हैं। तुम बच्चों को बनाता हूँ, तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। तो फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। तो कितने हम सौभाग्यशाली हैं। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बाबा फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं। तो लौकिक बाग भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। तो स्थूल में भी ऐसा ही होता है कि जो पिता होता है वह मेहनत करके धन कमाकर सब कुछ अपने बच्चों को देकर फिर वानप्रस्थ अवस्था में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझा कर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है, फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। तो जैसे मुझ आत्मा को परमात्मा का परिचय मिला, तो ऐसे ही दूसरी आत्माओं को भी अपने पिता का परिचय मिले, तो ऐसा कल्याण करते रहो। अभी तुम अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है। तो बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। बाप क्या कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने। ये 5 तत्वों की दुनिया वाणी व्यक्त से अव्यक्त की तरफ, यानी वाणी से परे ले जाने के लिए आता हूँ। अपवित्र आत्माएं तो जा ना सके, जो अपवित्र आत्माएं हैं तो वो पवित्र बने बिना नहीं जा सकती। तो यह बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मजा भी सम्मुख में है। वहाँ तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ बाप सम्मुख हैं तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। तो सवेरे सवेरे बाबा हमें अमृत ज्ञान देते हैं, वर्षा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं, वर्षा मिलता है रचता पाप से। तो भक्ति में भी यह है, गायन है। और देखा है कि भक्ति में भी सभी क्या करते हैं, सवेरे सवेरे उठकर मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु उससे तो बाबा कहते हैं वर्षा नहीं मिलता, क्योंकि इससे ज्ञान तो नहीं मिलता, इसमें सिर्फ महिमा की जाती है। तो वर्षा कहाँ से मिलता है, रचता बाप से मिलता है, जो अभी हम बच्चे ले रहे हैं। तो कभी रचना से वर्षा मिल ना सके, इसलिए कहते हैं कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चला आता।
तो बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। तो माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। माया क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है अपनी तरफ ना। वो अपना राज्य भाग्य चाहती है, तो इसलिए वो क्या करती है, हम बच्चों की बुद्धि को जैसे गोदरेज का ताला लगा देती है। तो इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे ना सके, क्योंकि मनुष्य तो खुद ही भूला हुआ है। 5 तत्वों की दुनिया में इस देह में आकर तो अपने आप को भूल जाता है, तो उसे आदि सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं रहता। तो परमात्मा जब आकर हमें सृष्टि चक्कर का ज्ञान देते हैं, आदि मध्य अंत का, तब बाबा ही दे सकते, परमात्मा परमपिता परमात्मा ही आकर ज्ञान का सागर आकर हम आत्माओं को यह ज्ञान देते हैं। मनुष्य को दे ना सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। सत्संग आदि में जाते हैं, जोर जोर से भजन गाते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति तो है नहीं, ना ही समझते हैं। सिर्फ अच्छा लग रहा है, थोड़े टाइम के लिए बाहर जाते हैं तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, है ना। तो सत्संग आदि में जाने से तो स्कूल में पढ़ना अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो कुछ समझ आएगा। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संगों में तो मिलता ही कुछ नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, बेटा करो, और खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण भी घिस जाती है, यानी माथा टेकते रहते हैं, टिप्पण भी बाबा कहते घिस जाते हैं। तो अभी तो बच्चों को यह ज्ञान मिल रहा है, उसको सिमरन करने की आदत डालो और फिर दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। वृक्षपति भगवान यानी उत्तम ऊंच तो ऊंच परमपिता परमात्मा शिव हमें पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, कितनी खुशी की बात है कि हम भगवान भगवती बनाते हैं बाबा। तो ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं कि मैं इस रथ का आधार लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा के शरीर का देह का रथ का आधार लेता हूँ। तो तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी। बाबा कहते हैं कि ज्ञान गंगाएं जो ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं, जो दीदी दादियाँ हमारी करती हैं, तो वो पवित्र बनाती हैं ज्ञान सुनाकर या गंगा का पानी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो, तो वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवानुवाच बाप समझाते हैं कि भगवान पुनर्जन्म रहित है। भगवान परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, तो भगवान पुनर्जन्म रहित हैं। तो श्री कृष्ण को तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, जो फिर श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो उनका गीता में नाम लगा दिया है। नारायण को क्यों नहीं लगाते हैं? नारायण भी तो हैं, उन्हें भी तो भगवान मानते हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं लगाते गीता की? उन्होंने गीता ज्ञान सुन दिया। गीता सिर्फ श्री कृष्ण को कहते हैं कि गीता में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। यह भी किसी को पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ, तो अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो वह बाबा भी है, टीचर सतगुरु भी है, सदगति देते हैं।
ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है ना। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें आकर ज्ञान देता हूँ, अगर तुम नहीं पढ़ते हो, काबिल नहीं बनते, तो फिर मास्टर की इज्जत जाती है। तो बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं। मतलब भक्ति में भी जो स्थूल में भी जो गुरु होते हैं वो अपने लिए ऐसा कह देते हैं, तो फिर जिस कारण मनुष्य क्या है, डर जाते हैं। समझते हैं कि कोई श्राप ना मिल जाए, तो गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है कि तुमने घर बार कैसे छोड़ा, तो कहते हैं यह व्यक्त बातें मत पूछो, यह वाणी में आने वाली बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। शरूढ़ बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। तो अज्ञान काल में भी कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीरथ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक़ रहता था, तो छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हो गई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं कि वह सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। मतलब उस ज्ञान का उतना फर्क नहीं पड़ा कि एक बाइस्कोप देखने से ही वृत्ति खराब हो गई। अगर ज्ञान उठाया है, ज्ञान धारण किया है, तो फिर वृत्ति खराब नहीं होनी चाहिए। एक बाइस्कोप से ही, बाइस्कोप यानी चलचित्र वगैरह जो देखते हैं, तो उसको देखने से ही वृत्ति खराब हुई, यानी साधुपना बदल गया। तो बाप समझाते हैं कि वह सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। तो सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली यह ब्रह्मा खाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ही गाली खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, तो वो कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज़ चला गया। वंडरफुल ड्रामा है ना। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, तो यानी ये चक्र चलता रहता है। तो यह 84 का चक्र है। तो यह सारा स्मृति में रखना है। यह 84 का चक्र है, यह सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, तो जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ तो नहीं। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आसन आदि लगाओ, हठ योग जैसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। तो जो हठ योग करते हैं, एक ही टांग पर खड़े रहते हैं या हाथ ऐसे रख लेते हैं ना, तो किस तरह की तकलीफ़, अपने आप को ही तकलीफ़ दे को तकलीफ़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो मैं कुछ नहीं बताता। तो सहज कमाई कराते हैं। बाप कितनी सहज कमाई करते, चलते फिरते अपनी गृहस्थी में रहते संभालते ही परमात्मा को सिर्फ याद करना है। तो यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिश्त है, स्वर्ग तुम्हारी हथेली पर है। तो बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। मनुष्य तो मनुष्य को ऐसा कह ही नहीं सकता, कौन कहेंगे, परमपिता परमात्मा। बाप ही कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि इनकी भी आत्मा सुनती है। यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का, देह का आधार लेकर जब शिव बाबा ज्ञान देते हैं, तो बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है।
तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं, ऐसे हाथ में कोई गौमुख कहते हैं, कपड़ा टाइप होता है, और उसके अंदर हाथ डालते हैं और माला फेरते रहते हैं। तो राम राम जैसे कि बाजा बजता है। तो वास्तव में गुप्त तो यह है बाप का याद करना। अजपा जाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है कि कितना वंडरफुल ड्रामा, यानी बुद्धि से अजपा जाप, चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा को याद करना, ये इसे कहते हैं अजपा जाप। तो यह बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो हम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार है। तो है बहुत इजी, हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे ही मिलता है। तो इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया। तो यानी ब्रह्मा बाबा ने जब उनको स्मृति आई इस चीज़ की, तो उन्होंने सबसे धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। शिव बाबा ने जब उनके तन में प्रवेश करके ज्ञान दिया, तो उन्होंने धक से सब कुछ छोड़ दिया। तो अनुभव हुआ उन्हें, तो सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। तो बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो। एक पैसा भी किसी को देना नहीं है, नष्टो मोहा इतना चाहिए। बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी, तो कितना उनका नाम है। तो यह बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगी, तो लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप के से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए, यानी वैराग्य आ गया, तो बेहद का वैराग्य। तो बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं ज्ञान रत्नों से, ज्ञान धन से। हम बच्चों को बैठ बाबा श्रृंगारते हैं। तो इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं। शादी के दिन वनवा में बिठाते हैं, तो पुराने फटे कपड़े आदि पहनाते हैं। यानी शादी के दिन, शादी से पहले वनवा में बिठाते, यानी जो लड़की जिसकी शादी होनी होती है, तो उनसे फटे हुए कपड़े आदि वगैरह, मतलब पुराने कपड़ों में बिठाते हैं। तो फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ। तो बाबा हमें रोज मुरली के द्वारा ज्ञान रत्न से झोलियाँ हमारी भरते हैं, श्रृंगारते हैं, मुझ आत्मा को श्रृंगारते हैं। तो फिर तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। तो ऐसा परमात्मा ही कह सकते हैं कि मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी चार भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। तो अब ब्रह्मा की तो कोई स्त्री तो है नहीं, यह तो बाप का बन गया। तो कैसी वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो यह है ना, तो यह प्रजापिता भी है। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं कि यह प्रजापिता भी है। फिर इन द्वारा बाप रचते हैं, तो माँ भी ठहरी। और इनके शरीर बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर हम बच्चों को अडॉप्ट किया, ज्ञान सुनाया। तो बाबा कहते कि यह तुम्हारी माँ भी ठहरी, यानी इनके शरीर का आधार लिया। तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। तो सरस्वती यानी मम्मा को भी कहा गया सरस्वती, तो वह ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाप सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं जैसे सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, ज्ञान का मंथन करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी ऐसे ही फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो यह हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इसे देखकर खुशी होती है।
घृणा नहीं आती। हम यह समझते हैं कि हम सारे ड्रामा के आदि मध्य मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना, कोई जंगलों में नहीं चले जाना तो जैसे कि बाकी और जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ही पावन बनने का बीड़ा उठाना। और कितना सहज रीति बाबा बताते हैं। तो हम युगल इकट्ठे रहें, पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं, तो बाबा के हाथ में तो कोई शास्त्र आदि नहीं है। यह तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। तो बाबा शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो कोई शास्त्र आदि नहीं हाथ में लेता, लेकिन मैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको सारे वेद शास्त्रों का जो सार है वो सुना देता हूँ। तो श्री कृष्ण नहीं, कितना फ़र्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, नंबर 1, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, यानी पूरा अटेंशन देना है। या मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि से पढ़ाई में घूमता रहे, मंथन करते रहना चाहिए। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सदगुरु की निंदा हो, यानी मर्यादा में रहना है। जो ज्ञान की धारणाएं हैं उनको धारण करना है। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो ज्ञान के विरुद्ध हो, यानी इज्जत गंवाने वाला ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। विचार सागर मंथन हमेशा चलता रहे, तभी पुरुषार्थ होगा, तभी वर्षा ले पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। तो घृणा जो क्या है, विकार है। तो बाबा कहते हैं किसी से भी घृणा नहीं करनी है, चाहे कोई ज्ञान में है चाहे नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है तो वो उसका उसके उसके ऊपर नहीं जाना, ना ही ऐसा कुछ देखना है, सिर्फ उसकी विशेषताएं ही देखनी है। तो किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। कोई अज्ञानी है तो जब उसका पार्ट होगा तो उसे अपने आप ही स्मृति आ जाएगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते कि किसी से भी घृणा नहीं करनी। घृणा क्या है, विकार है। वरदान दिया बाबा ने, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है तो वहाँ अज्ञान अंधकार नहीं रहता, अज्ञान का अंधकार वहाँ पर नहीं रहता। तो संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव, यानी ज्ञान धारण करके ऐसे सर्च लाइट माइट बनना है जिससे संपूर्णता की रोशनी द्वारा ज्ञान का पर्दा हट जाए। तो अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन, यानी चारों तरफ अपने कर्मेंद्रियों को, अपने ज्ञान इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुखी बन, गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। तो बाबा ने कितना नशा चढ़ाते हैं बाबा, कि बाबा ने क्या कहा कि आप कौन हो, आप ऐसे सर्च लाइट बनो कि आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए और आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाकर सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हैं। तो आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को
सुख शांति की सांसें देने के निमित्त हो। तो आप सब हम आत्माएं क्या हैं? पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांसें देने के निमित्त हैं। करण करावनहार परमात्मा पिता हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति यानी ये 5 तत्वों की दुनिया, देह की दुनिया ड्रामा की स्टेज है। इसके आकर्षण में फंसकर आत्मा अपने आप को भूल जाती है और माया और प्रकृति को अपना समझ लेती है, तो इसकी जो कि इसकी है ही नहीं, इसके आकर्षण से भी दूर रहो तो सदा आत्मिक स्मृति में रहकर हमेशा हर्षित रहेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। यानी ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, ऐसा नेचर बन जाएगा तो मनसा क्या होगी? हमेशा ही बिजी रहेगी। तो मन में जो हलचल होती है वह स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। तो ऐसा मन में कोई हलचल नहीं होगी, व्यर्थ नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा कि स्वतः ही किनारे हो जाएगी। कोई भी हलचल होगी तो वह स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। तो अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो तो वह नहीं होंगे। अगर पुरुषार्थ में भी कोई हलचल आए तो वह उससे दिल शिकस्त नहीं होंगे, अचल अडोल रहेंगे। तो जैसे बाबा कहते हैं कि जादू मंतर हो जाएगा। तो इसके लिए मनसा को सदा शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ दुआएं देने वाला नेचुरल संस्कार बन जाए तो जैसे कि जादू मंतर हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।